नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक पहला अस्पताल इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अस्पताल के नाम से तो सभी डर जाते हैं क्योंकि अस्पताल कोई भी खुशी खुशी नहीं जाना चाहता। अस्पताल में जब कोई बीमार होता है या फिर बहुत ही कुछ ज़रूरत होती है तभी सभी जाते हैं, और अस्पताल के नाम से तो सभी दूर ही भागते हैं और कोई भी चाहता है कि कभी उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े और उसका ऐसा समय नहीं आए जो कि उसे अस्पताल जाना पड़े। तो बच्चों, अस्पताल में क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें रहती है, वहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं, यानी क्या क्या हमें नियम, क्या किस किस नियमों का पालन करना पड़ता है आदि, और क्या क्या चीज़ें होती, वहाँ पर कौन कौन से व्यवस्था होते हैं, इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए हम अस्पताल इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर पहचानो, समझो और बताओ यह लिखा हुआ है। अस्पताल सबसे पहले दिखाया गया आईसीयू। आईसीयू यानी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अगर जो भी मरीज होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, यानी उनका जो भी है वो इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तभी सब उन्हें आईसीयू में भर्ती करते हैं। और आईसीयू के सामने आप देख रहे होंगे एक गार्ड खड़ा है, क्योंकि गार्ड जो है वह यह निगरानी करता रहता है कि आईसीयू रूम में कोई भी व्यक्ति बिना काम के बेवजह आ जा न सके, क्योंकि आईसीयू रूम में हर एक व्यक्ति को जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वायरस, इन्फेक्शन वगैरह ये सब होते हैं। तो वह जो व्यक्ति नॉर्मल है, जो सामान्य है, उसे भी कोई बीमारी या फिर कोई तकलीफ़ ना हो जाए, इसीलिए आईसीयू रूम में और किसी को ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता है। और इससे मरीज को भी समस्या हो सकती है, मरीज को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ रहता है उसके हाथ में बाहर का इन्फेक्शन, वायरस वगैरह क्या क्या लगा रहता है उसके साथ में, तो इससे मरीज को भी थोड़ी समस्या, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए और भी ज़्यादा कोई भी डॉक्टर आईसीयू रूम में सभी को जाना अलाउड नहीं करते हैं। उसके बगल में ही हम देखेंगे यहाँ पर एक नेत्रदान लिखा हुआ है। नेत्रदान यानी आई डोनेट करना। बहुत से लोग होते हैं जो कि मरने के बाद अपना आँख दान कर देते हैं। तो बच्चों, नेत्रदान करना बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के नीचे लिखा हुआ है रक्तदान महादान, यानी ब्लड डोनेट करना। रक्तदान करना वो सबसे बड़ा महादान बताया गया है। तो हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर किसी का खून किसी के भी काम आ सकता है। हम अगर दान करेंगे, कभी बाई चांस भविष्य में अगर हमें भी कभी ज़रूरत पड़ा तो हम भी किसी से ब्लड आसानी से ले सकते हैं। यानी हम अगर रक्तदान करते हैं तो हमें एक कार्ड मिलता है कि हाँ, हमने अपना ब्लड डोनेट किया है। तो उस कार्ड के ज़रिए अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे दिखाकर हमें खून मिलने में आसानी हो सकती है। तो हमें रक्तदान करना चाहिए। और उसके बगल लिखा हुआ है वार्ड। वार्ड यानी जहाँ पर लोग बीमार होते हैं, वहाँ पे वार्ड में उन्हें रखा जाता है, एडमिट किया जाता है। रोगी से अधिक बातें ना करें। वार्ड के ऊपर लिखा हुआ है सूचना कि रोगी से अधिक बातें ना करें, यानी जो बीमार है, जो मरीज है, वो उसे ज़्यादातर हमेशा शांति रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बात करेगा तो उसकी बीमारी, उसका समस्या और भी बढ़ सकता है। क्योंकि रोगी को, जो भी बीमार होता है, उसे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? आराम की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसे आराम करने देना चाहिए
और उससे कम बातें करनी चाहिए। उसके बगल में ही हमें दिखाया डॉक्टर एक दरवाजे से आ रहे हैं और दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक। हम कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो हमें हमेशा आपका जब मन किया तब आओ, जब मन किया तब जाओ, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक टाइम लिमिट रखा हुआ रहता है, यानी एक समय निर्धारित किया हुआ रहता है कि आप अगर किसी भी मरीज से मिलने आते हैं, किसी भी रोगी से मिलने आते हैं, तो उस निर्धारित समय पर, उस निश्चित समय पर आपको आना है। जैसे कि यहाँ पे सूचना में लिखा हुआ है कि सुबह के समय 8 से 10 और शाम के समय 4 से 7 के बीच में आप आकर मरीज से मिल सकते हैं। तो ऐसा ही हर एक अस्पताल में एक समय निर्धारित किया गया रहता है, तो उस समय के अनुसार ही कोई भी उनके परिचित रिश्तेदार वगैरह जाकर रोगी से, मरीज से मिल सकते हैं। और अगर उसके बाद जो समय नहीं रहता है, अगर जो समय निर्धारित किया गया रहता है उसके अगर बाद आना चाहता है कोई मिलने के लिए, तो कोई कार्ड वगैरह ऐसा रहता है जो कि पास रहता है, उस पास के माध्यम से ही आप उनसे मिल पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि एक नर्स है जो कि एक व्हील चेयर पर एक मरीज को लेकर जा रहे, जिसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसका पैर टूट गया और उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। और एक डॉक्टर जो है जिस दरवाजे से आ रहे हैं, वहीं पे एक औरत खड़ी है जो कि अपने बच्चे को लेकर खड़ी, और उसके सामने ही एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी है। और उसके बगल में वार्ड बॉय जो है वह कुछ सामान लेकर घूम रहा है, हाथ में ट्रे है, दवा है, वो सब लेके घूम रहा है। और बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो बैठे हुए हैं, और एक डॉक्टर है जो कि फाइल लेकर उन रिश्तेदारों को यह बता रहा है कि क्या है, किसी के बारे में जानकारी दे रहा है। और उनके इंक्वायरी काउंटर जो है वहाँ पर लिखा हुआ है शांति बनाए रखें, क्योंकि अस्पताल में ज़्यादातर लोग आते हैं तो वो घबरा जाते हैं और घबराहट में आके रोना चिल्लाना ये सब शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमेशा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर एक इंसान परेशान होगा तो वो अगर रोना ये सब चालू कर देगा तो उससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होगी और दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसके लिए वहाँ पर हमेशा शांति बनाए रखें, ऐसा कहा जाता है। और इंक्वायरी काउंटर के अंदर एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, जो कि कोई भी हमें अगर पूछना होता है इंक्वायरी काउंटर पे तो हम जाते हैं, और फिर मतलब कौन से लोग कहाँ पे एडमिट है हम सिर्फ नाम बताते हैं। वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो भी इंक्वायरी काउंटर पे बैठे रहते हैं, वो हमें रजिस्टर से देखकर बता देते हैं कि हाँ इस नाम का पेशेंट इस वार्ड में एडमिट है, इस रूम में एडमिट है। तो इससे हमें आसानी से उस तक हमें पहुँचने में आसानी हो जाती है और हम आराम से अपने जो भी मरीज, जो भी रोगी होते हैं उनसे मिल लेते हैं। इसके अलावा और भी दिया हुआ है, नीचे जो है वो कूड़ादान रखा हुआ है। हमें इससे देखकर यह पता चलता है कि हमें कूड़ा जो भी है वह कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। और नीचे जो है एक विचार लिखा हुआ है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यानी इससे यह पता चलता है कि हमें जो भी परिवार हो, अगर जितना ही छोटा परिवार रहेगा उतना ही सुखी परिवार रहेगा, क्योंकि आजकल खर्चा इतना अधिक है और महंगाई इतनी अधिक बढ़ रही है कि अगर हम परिवार बढ़ाएंगे तो उस वैसे ही महंगाई भी अधिक बढ़ेगी और खर्चा भी अधिक होगा। इसके लिए छोटा परिवार सुखी परिवार ही होता है, ऐसा सभी का मानना है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अस्पताल में रहती, जैसे एक्सरे और भी सोनोग्राफी वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अस्पताल में रहती है। तो बच्चों, ये जो है अस्पताल, इसका चित्र देखकर हमें तो ये सब जानकारी प्राप्त हो गई कि अस्पताल में हमें क्या क्या चीज़ें रहती है,
हमें किस नियमों का पालन अस्पताल में करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।